So in this class we will cover characteristics of the foreign exchange market. तो हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्ट्स दैट IIBF लव्स आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम. तो ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें बट ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज we don't have that particular concept clear in our mind. So in here what we are doing is there are total 8 points, and instead of memorizing 8 separate points we will understand each point and why that characteristics exists. So once you connect the concepts you will remember them effortlessly in the exam. So we are going to cover all these 8 characteristics with example, memory tricks and important exam points. So the first point coming up is it is a 24-hour market. तो ये 24 घंटे चलने वाली मार्केट है एंड अनलाइक स्टॉक एक्सचेंज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डज नॉट ऑपरेट ओनली फॉर फ्यू आवर्स. तो ये कुछ घंटों के लिए नहीं चलती है जैसे कि हमारे नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं. तो उनका ओपनिंग बेल होती है देन क्लोजिंग बेल होती है, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट. सो एज वन फाइनेंशियल सेंटर क्लोजेज अनदर बिगिन्स ट्रेडिंग. तो जैसे कोई एक सेंटर क्लोज होता है तो दूसरा जो अदर फाइनेंशियल सेंटर है इट स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशंस. एग्जांपल से समझते हैं. सपोज वी हैव फर्स्ट टू ओपन इज़ सिडनी. तो जैसे सनराइज़ होता है तो फर्स्ट सिडनी में माना जाता है कि दे आर हैविंग दे सी द सन फर्स्ट. सो सिडनी में जैसे मार्केट ओपन होती है और उसके बाद फिर जब वो क्लोज होने लगती है तो देन टोक्यो market it starts opening, then again Singapore, then followed by Mumbai, then London, तो then New York, and this cycle repeats every business day. तो इसी तरह ये चलता रहता है. एक मार्केट ओपन होती है उसके बाद दूसरी ओपन होती है, पहली क्लोज हो जाती है, then the third market opens, and as a result the forex market operates almost continuously from Monday to Friday. सो यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो है ये मार्केट कब से कब तक ऑपरेट कंटिन्यूसली होती है, अराउंड द ग्लोब ऑन रहती है ये, बट मंडे टू फ्राइडे जो है इसका ऑपरेशन रहता है. ठीक है. सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड रिमेंबर दैट फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड नॉट ऑन वीकेंड्स. सो ये कॉमनली टेस्ट भी किया जाता है. न्यूमेरिकल्स वगैरह में जब आप जाओगे तो वहाँ आप देखोगे फ्रिक्वेंटली ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाएगा. ठीक है. तो इसमें आपको याद रखना है कि ये 24 घंटे खुलती है बट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओनली, नॉट ऑन वीकेंड्स. सो अनदर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ इट इज़ ओवर द काउंटर मार्केट एंड एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट. तो ये दोनों ही हैं. ओवर द काउंटर भी है यानी काउंटर पे जो है ट्रांजेक्शन होती हैं, देन एक्सचेंज के थ्रू भी होती हैं. तो इसको समझते हैं कैसे. सो most foreign exchange transactions take place directly between banks and other market participants. तो ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो कैसे होती हैं, बैंक्स के बीच में होती हैं या जो दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में डायरेक्टली होती हैं. सो दीज ट्रांजेक्शन्स आर कंप्लीटेड थ्रू टेलीफोनिकली होती हैं, टेलीफोनिक ऑर्डर होते हैं. देन इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं. देन बैंक के अपने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. देन ब्रोकर्स का नेटवर्क होता है. सो दिस ऑल इज़ नोन एज ओवर द काउंटर मार्केट. तो यहाँ ब्रोकर नेटवर्क, जैसे आप नेटवर्क समझ रहे हो ना तो आपको लग रहा होगा एक्सचेंज के साथ कंफ्यूज कर रहे होगे. सो इट इज़ नॉट दैट एक्सचेंज, इट इज़ ब्रोकर्स ओन नेटवर्क. जो बिचौली होते हैं उनका अपना नेटवर्क होता है ना. सो ये कॉमनली ये 3-4 पॉइंट जो हैं दे कम अंडर द ओवर द काउंटर मार्केट. तो ये ओवर द काउंटर होती हैं. जैसे आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है या आपको इमीडिएट का भी रिक्वायरमेंट है ना, सो यू गो डायरेक्टली एंड यू गेट दैट योर करेंसी कन्वर्टेड फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर. तो ये मोस्टली होता है ओवर द काउंटर मार्केट में. सो इन एडिशन स्टैंडर्डाइज करेंसी डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस. तो इसके अलावा क्या होता है, दूसरा ऑप्शन क्या है, कुछ डेरिवेटिव्स है. डेरिवेटिव्स के बारे में हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे. सो जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये ड्राइव किए जाते हैं, मतलब अंडरलाइंग जो भी इनके जो है कमोडिटी होती है, बट इन दिस केस इट विल बी ऑलमोस्ट ऑलवेज करेंसी. तो इसमें करेंसी रहेगी. ठीक है. तो करेंसीज को हम यूज़ करते हैं, उससे हम डेरिवेटिव्स बनाते हैं. ठीक है. सो दिस डेरिवेटिव्स
they are using that standardized format and they are traded on the recognized exchanges. Therefore, the forex market consists of OTC market, number one. Number two, it is also a exchange driven market. तो इसमें आपको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इट इज़. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट OTC इज़ डायरेक्ट डील एंड एक्सचेंज इज़ अ स्टैंडर्डाइज डील. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है ना. सो ये चीज़ को आपको जो है दिस पॉइंट्स यू शुड कीप इन योर माइंड दैट OTC इज़ अ डायरेक्ट डील, जैसे हम सीधा जाके करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, एंड एक्सचेंज इज़ अ स्टैंडर्डाइज डील. उसमें स्टैंडर्डाइज्ड होता है, एक लॉट साइज़ होता है, उसके हिसाब से ही वो जो डीलिंग होती है. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इसको रिमेंबर करना है तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द फॉरेक्स ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन OTC मार्केट. बट ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज ड्रिवन नहीं है, ये एक्सचेंज ड्रिवन भी है, OTC मार्केट भी है, बट कंपैरेटिवली व्हेन यू सी मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस दे आर डन थ्रू द OTC मार्केट. तो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन OTC मार्केट के थ्रू होती हैं, बट ये एक्सचेंज के थ्रू भी ट्रांजेक्शन्स इसमें होती हैं. सो दैट थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इट इज़ अ ग्लोबल मार्केट विद नो स्पेसिफिक लोकेशन. ना अभी इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, ये जो मार्केट है इट डज़ नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लोकेशन. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कोई पूछ ले कि आपसे कि फॉरेक्स मार्केट जाना है मुझे, वो ये कहाँ लोकेटेड है. सो कोई पूछेगा मुंबई में, नो इट इज़ नॉट देयर. लंदन नो. न्यूयॉर्क एब्सोल्युटली नो. आंसर इज़ एवरीवेयर. तो फॉरेक्स मार्केट ऐसा एज सच हैव नो सेंट्रल बिल्डिंग, तो इसकी कोई सेंट्रलाइज बिल्डिंग नहीं है. सो बैंक्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज रिमेन इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड थ्रू आउट द डे. तो ये मार्केट जो है ये स्प्रेड है ऑल ओवर द ग्लोब. सो देयरफॉर ए बैंक इन मुंबई कैन डील डायरेक्टली विद बैंक्स इन द लंडन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, New York, Singapore, Tokyo, anywhere in the world. So all that within a matter of seconds. So here important point to remember is forex market is equal to one global network. So forex market क्या है, ये एक global जो है network है. So एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको इस तरह से याद रखना है कि अनलाइक NSE और BSE द फॉरेक्स मार्केट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन. तो जैसे NSE है उस एक डेफिनेट लोकेशन पे है, ठीक है, दिल्ली में है, BSE है बॉम्बे में है. तो फॉरेक्स मार्केट का क्या है, ऐसा कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है. सो कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज़ इट्स एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी ये है कि इट सपोर्ट्स लार्ज ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज. सो बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड होता है और लार्ज जो कैपिटल है वो फ्लो करती है. सो इमेजिन इंडिया नीड्स टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड मशीनरी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, है ना. इंडिया को अगर ये चीज़ें चाहिए, क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एंड मशीनरीज दूसरी कंट्री से. सो एट द सेम टाइम इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब. तो साथ के साथ क्या है, ये चीज़ें हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. तो ईच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स डिफरेंट करेंसीज. एंड हाउ दिस पेमेंट्स आर मेड स्मूथली एवरी डे, कैसे करते हैं हम इसको स्मूथली. द आंसर इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इट इज़. कितने बड़ी बड़ी जो है लेवल पे ट्रांजेक्शन होते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल. सो ये बहुत बड़ी बड़ी मार्केट हैं वो जो वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड हैं और इनमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं. सो इट मीन्स दैट ए लार्ज ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो इज़ इन्वॉल्व इन this particular market. So it is also one of the characteristics. So एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर दैट फॉरेक्स मार्केट सपोर्ट्स बोथ ट्रेड फ्लोज. ट्रेड फ्लोज में क्या आते हैं आपके, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, और कैपिटल फ्लोज. ठीक है, कैपिटल फ्लोज में क्या आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, बाहर से जो हम लोग बोरो करते हैं, हमारी जो फर्म्स हैं वो बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है ना. सो दैट ऑल इट कम्स अंडर कैपिटल फ्लोज. देन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो बड़े इन्वेस्टर हैं दे इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स एंड या इंडियन जो है बड़े इन्वेस्टर हैं दे आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड. दिस ऑल comes under capital flows. So always remember that forex market, it supports both trade flows and capital flows. So memory trick, no forex, no foreign trade. Whenever money crosses international border, the forex market is involved. So next characteristics is highly liquid market.
तो ये बहुत ही लिक्विड मार्केट है। यहाँ पे हम लिक्विडिटी को समझेंगे। सो लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज विद विच एन एसेट कैन बी ब्रॉट और सोल्ड विदाउट कॉजिंग ए सिग्निफिकेंट चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, हम कितने ईजिली जो एसेट को बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं बिना उसके जो है उसके प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आए। सो इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी मतलब लिक्विड से रिलेटेड है। सो उसका फ्लो उतना अच्छा होगा जितना इजीली हम उसको बाई और सेल करेंगे। सो वी से दैट लिक्विडिटी इज़ हाई। जो जितना इजीली जो बिकने में टाइम लेता है, वी से दैट इट इज़ नॉट दैट लिक्विड या इट इज़ ए इलिक्विड मार्केट। सो इस तरह से ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि इसमें ये आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लिक्विड और इलिक्विड मार्केट है ना। सो इट इज़ हाईली लिक्विड मार्केट। So foreign exchange market is considered the most liquid financial market in the world because large number of participants trade continuously बहुत सारा ट्रेड होता रहता है इसमें और बहुत सारे जो हैं पार्टिसिपेंट्स होते हैं। बायर्स एंड सेलर्स आर रेडली अवेलेबल। कोई बेचने वाला है तो कोई ख़रीदने वाला है और वो रेडली अवेलेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि कभी बायर कम पड़ जाते हैं, सेलर कम पड़ जाते हैं। सो कंटिन्यूसली बायर्स एंड सेलर्स दे आर ट्रांजेक्टिंग। सो ट्रांजेक्शन्स आर एग्जीक्यूटेड क्विकली। बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन्स हैं, विद इन सेकेंड जो है बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। देन ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम कीप्स द मार्केट एक्टिव। तो इस तरह से जब इतने लोग, इतनी कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल्स जब ट्रांजैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये इतनी ह्यूज वॉल्यूम्स जो हैं क्रिएट होते हैं और ये मार्केट जो है एक्टिव रहती है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाई लिक्विडिटी मीन्स इट इज़ क्विक इन एग्जीक्यूशन, लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड मिनिमल डिले इन द ट्रांजेक्शन। तो तीन चीज़ें हैं। तो क्विकली एक तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत आराम से आप इसको बेच सकते हैं, फॉरेक्स को ख़रीद सकते हैं। एंड लार्ज, बहुत सारा वॉल्यूम इस पर डेली रहता है तो इसलिए कोई कमी नहीं है कि आप ख़रीद नहीं पाओगे या बेच नहीं पाओगे। मिनिमल डिले इन ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हैं। सो हेयर इज़ अ मेमोरी ट्रिक। थिंक ऑफ वाटर फ्लोज फ्रीली, सिमिलरली मनी फ्लोज फ्रीली इन हाईली लिक्विड फॉरेक्स मार्केट। तो इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है कई बार। दे आस्क दैट व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इज़ फॉरेक्स मार्केट, इट इज़ हाईली लिक्विड, इलिक्विड। तो इस तरह से आपको दे देंगे, कन्फ्यूजिंग दे देंगे। आप लिक्विड इलिक्विड अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। समटाइम्स यू मे टिक दैट इट इज़ ए लिक्विड मार्केट। नो, इट इज़ ए लिक्विड मार्केट, इट इज़ हाईली लिक्विड मार्केट। सो 6 पॉइंट इज़ एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। तो फ्लक्चुएशंस बहुत हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हैं और बहुत फास्ट हैं, तो दैट इज़ वाई दैट फ्लक्चुएशंस आर देयर। सो एक्सचेंज रेट जो है कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो इट इज़ ड्यू टू द कंटिन्यूस डिमांड। सो करेंसी प्राइस चेंज कंटिन्यूसली बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई चेंज थ्रू आउट द डे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई चेंज होती रहती है पूरे दिन में। सो दैट इज़ वाई, और बड़ा वॉल्यूम है, सो द फ्लक्चुएशन इज़ वेरी हाई। द एक्सचेंज रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई। ना अब ये फ्लक्चुएशन इतनी क्यों होती हैं? फ्लक्चुएशन इसलिए होते हैं क्योंकि देयर इज़ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। देन सप्लाई भी है, इन प्रोपोर्शन देयर इज़ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आल्सो। ड्यू टू इंटरेस्ट रेट्स जब कंट्री के इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हो जाता है, एक कंट्री में हाई है दूसरे में लो है, तो अकॉर्डिंगली जो जहाँ पे हाई इंटरेस्ट अर्निंग हो रहा है उस तरफ जो है मूव करती है करेंसी, है ना। सो सिमिलरली इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो महंगाई भी सिमिलरली अफेक्ट करती है जो फ्लक्चुएशन को। देन इकोनॉमिक कंडीशन है, एकदम से कहीं वर्स कंडीशन होगी, वॉर लाइक कंडीशन होगी, करेंसी वहाँ से मूव आउट करेगी। जहाँ फेवरेबल कंडीशन है जो है करेंसी विल मूव इन दैट साइड। सो दीज पॉलिटिकल इवेंट्स, कहीं कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ से पुल बैक कर जाएंगे फॉरेन जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे। तो अगर फेवरेबल है तो मनी विल फ्लो इन दैट साइड। सिमिलरली सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़ हैं, कई फेवरिंग पॉलिसीज़ होती हैं तो उस तरफ करेंसी का फ्लो हो जाता है। अगर एडवर्स हो जाता है तो जो है करेंसी मूव्स आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्रीज़, है ना। सो दैट इज़ वाई दीज आर द रीज़न वाई दिस सच ए फ्लक्चुएशन इज़ देयर इन दीज forex markets. So therefore exchange rates are dynamic rather than fixed. Due to all these reasons, this 6-7 reasons, these are the reasons why we have so much fluctuation. So from exam point of view, remember that floating exchange rate system experience continuous fluctuation due to
मार्केट फोर्सेस। तो हमने वो जो 6-7 पॉइंट ऊपर डिस्कस किए हैं, दीज आर नथिंग बट मार्केट फोर्सेज हैं ना। ड्यू टू दीज थिंग्स दैट फ्लक्चुएशन इज देयर। सो मेमोरी ट्रिक इज more demand is equal to stronger currency. Demand and supply drive exchange rate movements. जिस चीज़ की डिमांड हो जाती है, लाइक इन अदर मार्केट ऑल्सो, जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रेट हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड अगर ज़्यादा हो जाती है तो करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो करेंसी वीक हो जाती है। देन 6 पॉइंट इज सेटलमेंट्स आर अफेक्टेड बाय टाइम जोन्स। नाउ टाइम जोन का डिफरेंस है, वर्ल्ड ओवर कहीं दिन हो रहा है, कहीं रात हो रहा है, कहीं मार्केट खुल रही है, कहीं बंद हो रही है। सो दीज आर थिंग्स ऑल्सो अफेक्ट द सेटलमेंट्स। जो सेटलमेंट होती हैं, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, अगर जितना टाइम जोन का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये सेटलमेंट्स उस पर जो है अफेक्ट होती हैं। कैसे होती हैं? इंटरनेशनल पेमेंट्स इन्वॉल्व बैंक्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो वाइडली स्कैटर्ड है ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो करेंसी मार्केट है। सिंस बैंकिंग आवर्स वेरी अक्रॉस कंट्रीज, the settlement of forex transaction depends upon the overlap of business hours between financial centers. So अगर overlapping है उनके बीच में, then it is okay. Then जो है the effect by time zone will not be much. But अगर overlapping नहीं है, एक मार्केट ओपन हो चुकी है और दूसरी अभी बंद है, so there will be some glitches in settlements. Glitches नहीं कह सकते इसको, some डिफ़िकल्टीज रादर अफेक्ट हो सकती हैं इससे। एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन अमंग बैंक्स हेल्प इंश्योर टाइमली सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। तो ये कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा। ये अगर बंद है बैंक तो जैसे ओपन होता है तो वो प्रॉम्प्टली या ऑलवेज, अभी तो क्या है 24 आवर्स ही ऑन रहती हैं ये सब चीज़ें, है ना। सो दैट एफिशिएंट करेंसी ट्रांजेक्शन्स कैन टेक प्लेस। सो नेक्स्ट इज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम जोन डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस पेमेंट प्रोसेसिंग, सेटलमेंट टाइमिंग एंड वैल्यू डेट्स। तो वैल्यू डेट्स पे अफेक्ट, पेमेंट प्रोसेसिंग पे अफेक्ट आएगा जोन डिफरेंस होगा तो, क्योंकि टाइम जोन ही डिफरेंट हो गया है ना। सो पेमेंट प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। अगर बैंक अदर साइड ओपन नहीं है तो दे मे डू सम अल्टरनेट अरेंजमेंट, बट इट विल डू अफेक्ट द प्रोसेसिंग टाइम ड्यू टू ओइंग टू द डिस्टेंस, है ना। तो देन सेटलमेंट टाइमिंग है, टाइमिंग का डिफरेंस आएगा। सो देन वैल्यू डेट्स, डेट आप जहाँ से एक कंट्री से ट्रांजेक्ट कर रहे हो वहाँ कुछ और डेट है, नेक्स्ट कंट्री में कुछ और डेट है, तो ये वैल्यू डेट्स हैं। तो ये भी जो है इन्फ्लुएंस करेंगे इसको, टाइम जोन डिफरेंसेस को। सो मेमोरी ट्रिक यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कंट्रीज दे विल हैव डिफरेंट क्लॉक्स एंड डिफरेंट सेटलमेंट टाइम्स। सो 7 पॉइंट इज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड सेंट्रल बैंक्स। सो एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है फॉरेन मार्केट्स की, दे आर हैविली अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो होम कंट्री है, जहाँ होम करेंसी है जिस कंट्री की, तो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं या जो उसका सेंट्रल बैंक है उसकी पॉलिसीज़ हैं, वो इसको अफेक्ट करती हैं। सो कैन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी? एब्सोल्युटली। सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स रेगुलरली टेक एक्शंस दैट अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे जो है फॉरेक्स मार्केट इन्फ्लुएंस होती है? फर्स्ट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी फेवरेबल है या इनफेवरेबल है ना, तो अकॉर्डिंगली दैट मार्केट विल रिएक्ट, है ना। सो इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इंटरेस्ट आपके किस तरह से जा रहे हैं, हाई कर दिए हैं या लो कर दिए हैं, अकॉर्डिंगली इट विल अफेक्ट द फॉरेक्स मार्केट। देन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, आपने रेगुलेशन ज़्यादा टाइट कर दिए हैं ना, तो अकॉर्डिंगली दैट फॉरेन एक्सचेंज विल फ्लो आउट। और अगर आपने ज़्यादा लिबरल कर दिए हैं तो फॉरेन एक्सचेंज विल कम इन टू द कंट्री। देन कैपिटल कंट्रोल, कैपिटल को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, आपके जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं ना, कमर्शियल बोरोइंग है, ये सारी चीज़ें जो फॉरेन कैपिटल आप कहीं से ले रहे हो या आप कहीं दे रहे हो अदर कंट्रीज़ को, सो दिस ऑल अफेक्ट द फॉरेक्स मार्केट। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कभी कभी क्या करती हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन करती हैं। अगर करेंसी अगर गिर रही है तो उसमें क्या करेंगे, सो दे विल गवर्नमेंट विल इंटरवीन एंड ट्राई टू स्टेबलाइज दिस फॉल इन द करेंसी। सो नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक परचेजेज और सेल्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सेंट्रल बैंक खरीद रही है किसी चीज़ को, डिमांड एंड सप्लाई वाला है, जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट में भी पढ़ा था कि अगर किसी करेंसी को ज़्यादा मार्केट में डिमांड है तो उसकी प्राइस जो है
उसका करेंसी का रेट जो है वो हाई जाता है, जिसकी डिमांड लेस है। तो सिमिलरली अगर बैंक उसको परचेज़ कर लेता है, मार्केट में उसकी कमी हो जाती है, तो उसकी डिमांड जो है हाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर सेंट्रल बैंक उसको बेच देता है and if it sells that currency, so market will be flooded by the currency and the rate will go down. So these actions may strengthen, weaken or stabilize the current country's currency. तो ये सारी जो 6-7 पॉइंट्स हैं, तो दे विल अफेक्ट द कंट्रीज़ करेंसी। तो उस करंट मतलब करेंसी को स्ट्रेंथ करेगी या वीक करेगी या फिर उसको स्टेबलाइज करेगी। सो from exam point of view, you must remember that the most important influencers in this stabilization of currency are, or rather control of currency, are Reserve Bank of India, central banks. Reserve Bank of India is in India, and other countries they have their own central banks. Then government policies and FEMA regulations. So ये particularly these points are specific to India only. सो मेमोरी ट्रिक इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी कैन मूव करेंसी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है करेंसी को मूव करती है। सो इन समरी वी हैव कवर्ड दिस 8 पॉइंट्स। द फॉरेन मार्केट हैज़ 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ 24 आवर्स ऑपरेट करती है। सेकेंड इज़ इट इज़ मोस्टली ओवर द काउंटर। ऐसा नहीं एक्सचेंज ड्रिवन नहीं है, but functions as mostly over the counter market, has no fixed geographical location and operates globally. वर्ल्ड वाइड है ये, कोई इसका पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल लोकेशन हम नहीं कह सकते कि वहीं पे ये मार्केट है। फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल फ्लो इसकी वजह से हम कर पाते हैं, ठीक है, तो ये फैसिलिटेट करता है। एंड इट इज़ मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ये मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। इट एक्सपीरियंस कंटिन्यूस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो जो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस है दैट आर वेरी हाई ओइंग टू द लार्ज वॉल्यूम एंड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस एंड दैट टू इलेक्ट्रॉनिकली। देन सेटलमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट टाइम जोन। टाइम जोन की वजह से जो है सेटलमेंट पे अफेक्ट आता है, ठीक है। देन इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड सेंट्रल बैंक एक्शंस। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह भी इसको अफेक्ट करती हैं एज वेल एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सो दे अफेक्ट द पोजीशन ऑफ दिस करेंसीज। सो क्विक रिवीजन निमोनिक है, अगर आप इसको रिमेंबर रखना चाहते हैं सीक्वेंस को, तो यू कैन यूज़ द फ्रेज 24 OTC ग्लोबल ट्रेड, लिक्विडिटी फ्लक्चुएट्स एंड टाइम गवर्नमेंट। सो ये 8 पॉइंट हैं। 8 पॉइंट के लिए 24 आवर है, OTC है, ग्लोबल ट्रेड है, लिक्विडिटी है, फ्लक्चुएशन है, टाइम अफेक्ट करता है सेटलमेंट को। देन गवर्नमेंट जो है इट इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट पॉलिसीज दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग इट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट्स। तो ये एक्सचेंज रेट को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं दैट वी विल कवर इन द अपकमिंग क्लास। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can ask in the comment box or you can also DM me.